जैसा कि आप सभी को पता है कि 7 मार्च और 8 मार्च को पेपर हो चुका है महिला सुपरवाइजर का। तो हमने देखा है और एनालिस्ट में आपने भी देखा होगा कि संप्रेषण प्रबंधन की बात कर रहे हैं। संप्रेषण, संचार और नेतृत्व से बहुत ही सरल सिंपल से प्रश्न आ रहे हैं, लेकिन कई लोग उसमें गलती करके आ रहे हैं। इसीलिए हमने इन तीनों से, ठीक है, संप्रेषण, संचार, नेतृत्व, इन तीनों से 75 इंपोर्टेंट प्रश्न लिए हैं जो आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। तो आप वीडियो को पूरा देखना और संप्रेषण, संचार और नेतृत्व से इन प्रश्नों को देखकर जाइए और पेपर दीजिएगा। तो आप पर संप्रेषण के और संचार, नेतृत्व के अच्छे से प्रश्न लगा तो बन जाएंगे। संप्रेषण के 4 से 5 प्रश्न, नेतृत्व के भी 5 से 6 प्रश्न और संचार के 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बिल्कुल भी आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना कीजिएगा और पूरा जरूर देखिएगा। तो प्रश्न पहला था आपका, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जानकारी साझा करना। अगला प्रश्न है आपका, संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों संप्रेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के संप्रेषण होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, गैर मौखिक संप्रेषण का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। गैर मौखिक संप्रेषण का उदाहरण क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, शारीरिक हाव भाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक संप्रेषण का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेलीफोन वार्ता, जो कि मौखिक का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका, संप्रेषण की प्रभावशीलता किस पर निर्भर करती है? तो प्रभावशीलता दोस्तों किस पर निर्भर करती है? सभी पर, जैसे संदेश की स्पष्टता, श्रोता की शिक्षा और वक्ता की भाषा। देखिए बिल्कुल सिंपल प्रश्न पूछे जाएंगे, एक बार पढ़ लीजिएगा तो आप पर जरूर बन जाएंगे, ठीक है। किसी भी प्रकार के प्रश्न आए, समझने की बात है। संप्रेषण प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? तो पहला चरण क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संदेश तैयार करना। अगला प्रश्न है आपका, संप्रेषण प्रक्रिया में प्रेषक कौन होता है? जो संदेश भेजता है वो प्रेषक होता है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, संप्रेषण के दौरान प्रतिक्रिया यानी फीडबैक का क्या कार्य है? तो फीडबैक का कार्य है संदेश की समझ सुनिश्चित करना, ठीक है। अगला है, रुकावट का क्या अर्थ है? बैरियर का क्या अर्थ है? तो बैरियर का दोस्तों क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, संप्रेषण को बाधित करने वाला तत्व क्या है? रुकावट। अगला प्रश्न है आपका, संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो संप्रेषण का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है संदेश। अगला प्रश्न है आपका, प्रभावी संप्रेषण के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? तो सबसे आवश्यक तत्व क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए, स्पष्टता, क्लैरिटी। अगला प्रश्न है आपका, सक्रिय श्रवण का मतलब एक्टिव लिसनिंग का क्या अर्थ है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ध्यानपूर्वक सुनकर प्रतिक्रिया देना। अगला प्रश्न है आपका, बॉडी लैंग्वेज किस प्रकार का संप्रेषण का हिस्सा है? तो दोस्तों बॉडी लैंग्वेज की बात की जाए तो ये गैर मौखिक है, क्योंकि इसमें हम इशारों से बताते हैं, ठीक है, मुख का इस्तेमाल नहीं करते हैं बोलने का। अगला प्रश्न है आपका, संप्रेषण के लिए सबसे तेज माध्यम कौन सा है? तो संप्रेषण के लिए सबसे तेज माध्यम है ऑप्शन ए, टेलीफोन, ठीक है। पत्र, ईमेल और टेलीविजन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, जैसे आपने पत्र लिखा तो जाएगा फिजिकली और ईमेल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, लेकिन जब वो देखेगा सामने वाला जब है, और टेलीविजन में पहले प्रशासन होगा। तो इस प्रकार से क्या आता है, सबसे तेज माध्यम है टेलीफोन, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन देना। सहमति क्या दर्शाता है? तो सहमति क्या दर्शाता है? तो उसका करेक्ट आंसर है निर्णय लेने की प्रक्रिया को दर्शाता है। इंटरनेट आधारित संप्रेषण क्या कहते हैं? तो इंटरनेट पर आधारित संप्रेषण को दोस्तों डिजिटल संप्रेषण कहा जाता है। पत्र और व्यवहार को परंपरागत और व्यक्तिगत के लिए जब हम किसी को कॉल करते हैं या तो व्यक्तिगत और मुख से बताते हैं तो मौखिक संप्रेषण, ठीक है। सोशल मीडिया संप्रेषण कौन सा प्रकार है? तो सोशल मीडिया संप्रेषण दोस्तों देखिए व्यक्तिगत भी होता है, सामूहिक होता है और डिजिटल, ये सभी है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। ईमेल किस प्रकार का संप्रेषण है? तो दोस्तों ईमेल किस प्रकार का संप्रेषण है हमने अभी बताया, एक लिखित संप्रेषण है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, मल्टीमीडिया संप्रेषण में कौन कौन से तत्व होते हैं? तो मल्टीमीडिया संप्रेषण में दोस्तों कौन कौन से तत्व होते हैं? पाठ, ध्वनि, चित्र और वीडियो, ये सभी होते हैं मल्टीमीडिया में। वेबिनार किसका उदाहरण है? तो दोस्तों वेबिनार किसका उदाहरण है? यह ऑनलाइन संप्रेषण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका, शोर का क्या अर्थ है? तो शोर का अर्थ है दोस्तों ऑप्शन बी, संप्रेषण में बाधा डालने वाले तत्व शोर कहलाते हैं।
संप्रेषण में सबसे बड़ी बाधा क्या हो सकती है? तो संप्रेषण में सबसे बड़ी बाधा हो सकती है भाषा का अंतर। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अधिक स्पष्टता, संक्षिप्त संदेश, सक्रिय श्रवण, ये कोई बाधा नहीं है। बल्कि यदि आप किसी को इंग्लिश में लैंग्वेज में कुछ बात बता रहे हैं तो वो इंग्लिश नहीं जानता तो वहां पर संप्रेषण में बहुत बड़ी बाधा आ जाती है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है संप्रेषण बाधाएं कैसे दूर की जा सकती हैं? तो संप्रेषण की बाधाएं दोस्तों सरल भाषा का उपयोग करके, जो सामने वाला व्यक्ति जानता है वही भाषा का उपयोग करके। अगला प्रश्न है आपका संगठनात्मक संप्रेषण में कौन सी बाधा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर कर दे। और दोस्तों विटामिन से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, विटामिन, तो विटामिन की वीडियो हम इसके बाद में तत्काल ला रहे हैं, तो उस पर भी आप प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। इसलिए कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि हम ये नहीं बता रहे कि ये प्रश्न आ रहे हैं, वो प्रश्न आ रहे हैं, जहां से प्रश्न आ रहे हैं हम वो टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर करा दे रहे हैं। तो इस बात पर आप लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आप यदि एग्जाम देने जा रहे हैं और आपको एनालिसिस देखकर लगता है कि यार ये टॉपिक हम पर बनता नहीं है, ये टॉपिक आएगा जरूर, तो हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बना देंगे। तो आप लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। संगठनात्मक संप्रेषण की कौन सी बाधा होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पदानुक्रम। अगला प्रश्न है आपका संप्रेषण कौशल को कैसे बेहतर किया जा सकता है? तो संप्रेषण कौशल को दोस्तों अभ्यास करके बहुत बेहतर किया जा सकता है। संचार, कम्युनिकेशन, ठीक है, का क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संचार का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी सूचना का आदान प्रदान करना कम्युनिकेशन संचार है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रभावी संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रभावी संचार का मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन बी सूचना का स्पष्ट और सही आदान प्रदान। अगला प्रश्न है आपका संचार प्रक्रिया में कितने प्रमुख तत्व होते हैं? तो संचार क्रिया में टोटल 5 प्रमुख तत्व होते हैं। अगला प्रश्न है आपका संचार में कौन सा तत्व सबसे महत्वपूर्ण है? तो संचार में सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? ऑप्शन बी संदेश। अगला प्रश्न है आपका प्रभावी संचार के लिए सबसे आवश्यक तत्व कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए, संचार और संप्रेषण में बिल्कुल नाम मात्र का अंतर होता है, समझने की बात है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संचार के लिए सबसे आवश्यक तत्व क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पष्टता। अगला प्रश्न है आपका संचार कितने प्रकार के होते हैं? तो संचार कितने प्रकार के होते हैं? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 2 प्रकार के संचार होते हैं। अगला प्रश्न है आपका गैर मौखिक संचार का उदाहरण क्या है? तो गैर मौखिक संचार का उदाहरण है ऑप्शन बी बॉडी लैंग्वेज। अगला प्रश्न है आपका संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से किया गया संचार क्या कहलाता है? तो दोस्तों संकेतों और एक क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन बी दृश्य संचार। अगला प्रश्न है आपका रेडियो और टेलीविजन किस प्रकार के संचार के उदाहरण हैं? तो रेडियो और टेलीविजन, ठीक है, तो ये किस प्रकार के हैं? एक मार्गी संचार हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका ईमेल किस प्रकार का संचार है? तो ईमेल दोस्तों लिखित संचार है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका संचार प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? तो संचार प्रक्रिया का पहला चरण है संदेश को तैयार करना। अगला प्रश्न है आपका संप्रेषण प्रक्रिया में कोडिंग का क्या अर्थ है? तो देखिए, तो कोडिंग का अर्थ है दोस्तों ऑप्शन बी संदेशों को संकेतों में बदलना। संचार के सबसे प्राचीन मॉडल कौन सा है? तो संचार का सबसे प्राचीन मॉडल दोस्तों कौन सा है? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेशन बीवर मॉडल। अगला प्रश्न है आपका संचार में शोर से क्या अर्थ है? तो संसार में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संवाद में बाधा। अगला प्रश्न है संचार में फीडबैक का क्या अर्थ है? तो संचार में फीडबैक का अर्थ है ऑप्शन संदेशों की समझ सुनिश्चित करना। ठीक है, समझ सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है आपका प्रभावी संचार के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? तो प्रभावी संचार के लिए आत्मविश्वास होना बहुत आवश्यक है। हर प्रश्न आपको अलग अलग मिलेगा और एक प्रश्न को कई बार घुमाकर पूछ रहे हैं। ठीक है, सोशल मीडिया संचार का कौन सा प्रकार है? तो सोशल मीडिया संचार का ऑप्शन डी सभी प्रकार हैं। अगला प्रश्न है आपका वेबिनार किस प्रकार का संचार है? तो वेबिनार दोस्तों किस प्रकार का संचार हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑनलाइन संचार। अगला प्रश्न है आपका मल्टीमीडिया संचार में कौन से तत्व होते हैं? तो मल्टीमीडिया संचार में पाठ, ध्वनि, चित्र और वीडियो होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे बॉडी लैंग्वेज किस प्रकार का संचार का हिस्सा है? तो बॉडी लैंग्वेज दोस्तों ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैर मौखिक है। संचार बाधा का एक प्रमुख कारण क्या है? तो प्रमुख कारण है दोस्तों स्पष्टता की कमी, अधिक शब्दों का उपयोग, सापेक्ष श्रोता, सापेक्ष भाषा। तो इसमें है स्पष्टता की कमी दोस्तों जो संचार में सबसे बड़ी बाधा है। अगला प्रश्न है आपका संचार बाधाओं को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? सरल भाषा का उपयोग करना चाहिए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
संचारात्मक संचार में बाधा कौन उत्पन्न करता है? तो कौन उत्पन्न करता है? ऑप्शन ए पदानुक्रम। अगला प्रश्न है आपका, संचार कौशल कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? तो अभ्यास करके। अगला प्रश्न है आपका, संचार का सबसे तेज माध्यम कौन सा है? तो संचार का सबसे तेज माध्यम है टेलीफोन। अगला प्रश्न देखेंगे हम, नेतृत्व लीडरशिप क्या है? दोस्तों लीडरशिप की बात की जाए तो लीडरशिप क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्ष्य प्राप्ति के लिए लोगों को मार्गदर्शन करना और प्रेरित करना। एक प्रभावी नेता की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं? एक प्रभावी नेता, बिल्कुल सिंपल से प्रश्न पूछे जाएंगे इसी प्रकार से, आत्मविश्वासी होना। अगला प्रश्न है आपका, नेतृत्व का मुख्य कार्य क्या है? तो नेतृत्व का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रेरित करना और मार्गदर्शन करना। नेतृत्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल कौन सा है? तो नेतृत्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौशल है प्रभावी संचार। अगला प्रश्न है आपका, एक अच्छे नेता की पहचान क्या होती है? तो एक अच्छे नेता की पहचान होती है वह अपनी टीम को प्रेरित करता है। अगला प्रश्न है आपका, कुल कितने प्रकार की नेतृत्व शैली माने जाते हैं? तो कुल दोस्तों ऑप्शन सी 4 प्रकार की नेतृत्व शैली मानी जाती है। अगला प्रश्न है आपका, लोकतांत्रिक नेतृत्व में क्या होता है? तो तांत्रिक नेतृत्व में दोस्तों क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 57 का ऑप्शन बी, टीम के सदस्य निर्णय लेने में भाग लेते हैं। अधिनायकवादी नेतृत्व में क्या होता है? अधिनायकवादी नेतृत्व में दोस्तों क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नेता अपने निर्णय खुद लेता है और दूसरों से चर्चा नहीं करता है निर्णय के बारे में। परिस्थितिक जन्य नेतृत्व क्या है? तो परिस्थितिक जन्य नेतृत्व दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिस्थितियों के अनुसार नेतृत्व शैली में बदलना। अगला प्रश्न है आपका, सेवारत नेतृत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो सेवारत जो है सेवारत नेतृत्व है तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वयं के लिए लाभ प्राप्त करना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर, नहीं ऑप्शन ए अपने अनुयायियों की सेवा करना। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, एक अच्छा नेता कैसा होता है? तो एक अच्छा नेता दोस्तों प्रेरणादायक होता है। ठीक है, निराशवादी, स्वार्थी, गैर जिम्मेदार, ये तो सब गलत है दोस्तों। प्रेरणादायक होता है एक अच्छा नेता। एक नेता को सबसे पहले किस चीज का पर ध्यान देना चाहिए? तो एक नेता को सबसे पहले दोस्तों अपनी टीम के विकास पर ध्यान देना चाहिए। एक प्रभावी नेता को क्या करना चाहिए? एक प्रभावी नेता के लिए दोस्तों दूसरों की बात सुननी चाहिए जरूर। अगला प्रश्न है आपका, टीम को प्रेरित करने के लिए एक नेता को क्या करना चाहिए? टीम को प्रेरित करने के लिए एक नेता के लिए अपने समर्थन देना चाहिए और सराहना करना चाहिए। ठीक है, उन्हें नेतृत्व में इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या महत्व है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह नेता जो अपनी भावनाओं को समझने और नियंत्रित करने में मदद करता है। नेतृत्व में प्रभावी संचार क्यों महत्वपूर्ण है? तो नेतृत्व में प्रभावी संचार दोस्तों ऑप्शन ए गलतफहमी दूर होती है इससे। अगला प्रश्न है आपका, एक नेता को किस प्रकार का संचार करना चाहिए? तो दोस्तों एक नेता के लिए स्पष्ट और पारदर्शी संचार करना चाहिए। नेता के लिए सक्रिय श्रवण क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन ए, उससे टीमों के सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिलता है। अगला प्रश्न है आपका, टीम वर्क में एक नेता की क्या भूमिका होती है? तो टीम वर्क में एक नेता की भूमिका होती है टीम को एकजुट रखना और सही दिशा प्रदान करना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। एक अच्छा नेता कैसे निर्णय लेता है? तो एक अच्छा नेता दोस्तों कैसे निर्णय लेता है? सभी पक्षों को सुनकर। अगला प्रश्न है आपका, नेता को क्या प्रेरित करता है? तो दोस्तों नेता के लिए क्या प्रेरित करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टीम की प्रगति और सुधार। एक अच्छा नेता कैसा दृष्टिकोण रखता है? एक अच्छा नेता दोस्तों सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, नेता को निर्णय लेने में सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो नेता को निर्णय लेने से सबसे पहले पूरी जानकारी एकत्रित करना चाहिए। सफल नेता का मुख्य संदेश क्या है? तो सफल नेतृत्व का मुख्य संदेश है दोस्तों टीम की सफलता, व्यक्तिगत सफलता, इनमें कोई ऑप्शन ए टीम की सफलता, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक अच्छा नेता कैसा होता है? तो एक अच्छा नेता प्रेरक होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमने टोटल 75 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट करवा दिए, जिसमें संप्रेषण, संचार और नेतृत्व से संबंधित प्रश्न थे। संप्रेषण और संचार कहने को दो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन समझने की बात है दोनों के आंसर करेक्ट होंगे। ठीक है, तो आप क्या करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। विटामिन, ठीक है, विटामिन से बनी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाइए विटामिन से संबंधित देखिए। 7 से 8 प्रश्न
प्रश्न तो विटामिन के ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और विटामिन डी बहुत ही महत्वपूर्ण है, चारों प्रकार से चार प्रश्न विटामिन डी के देखने को मिल रहे हैं, मतलब सिंपल सा पेपर आ रहा है। तो कमेंट करिएगा और जल्दी से जाइएगा और बताइएगा कि किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। और पेपर यदि आप आते हैं तो प्रश्न हमारे साथ साझा कर सकते हैं इसी हमारे एप्लीकेशन पर, ठीक है। अगला प्रश्न मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।